नहीं होगा यूपी में कोई भी शिक्षक का परेशान। खुद सीएम योगी ने संभाली कमान, 69,000 शिक्षक भर्ती में उठाया ऐसा कदम। विपक्ष भी देखकर दंग, अब खत्म होगा सालों का इंतजार। सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर हलफनामा लेकर पहुंची योगी सरकार। पहले से नौकरी कर रही शिक्षकों को नहीं हटाने की रखी बात। आखिर किसे और कैसे मिलेगा मौका, सब जानिए। किसी की नौकरी न जाए और किसी योग्य उम्मीदवार का हक भी न मारा जाए, इसी फॉर्मूले के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। अब फैसले पर टिकी हजारों परिवारों की नजर। कई साल का इंतजार, अदालतों के चक्कर, नौकरी जाने का डर और नियुक्ति की उम्मीद में बैठे हजारों चेहरों के लिए अब राहत की खबर आई है। क्योंकि यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती में एक तरफ वो शिक्षक हैं जो सालों से स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो अभ्यर्थी हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखकर दोनों तरफ के शिक्षकों को बड़ी उम्मीद दी है। सरकार की तरफ से कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि पहले से नौकरी कर रहे शिक्षकों की नौकरी बचाने की कोशिश की जाएगी और संशोधित मेरिट में योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को खाली पदों पर नियुक्ति देने का रास्ता निकाला जाएगा। यानी सरकार का फॉर्मूला साफ दिखाई दे रहा है। जो स्कूल में नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी पर संकट ना आए और जिनका हक बनता है उन्हें भी मौका मिले। हालांकि आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है, लेकिन सरकार के इस रुख के बाद हजारों शिक्षकों और अभ्यर्थियों की नजर अब अदालत पर टिक गई है। दरअसल 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला यूपी में पिछले कई साल से लगातार चर्चा में बना है। कभी मेरिट को लेकर सवाल उठे, कभी आरक्षण को लेकर लड़ाई हुई और मामला हाईकोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस बीच सबसे बड़ी चिंता उन हजारों शिक्षकों की थी जो भर्ती के बाद स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं। सवाल था कि अगर नई मेरिट बनती है तो क्या पहले से नौकरी कर रहे शिक्षकों में से कुछ को अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। लेकिन अब योगी सरकार ने इसी चिंता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। सरकार ने कोर्ट के सामने कहा कि साल 2020 में भर्ती होकर सेवा दे रहे 67,867 शिक्षकों को नौकरी से न हटाया जाए। दूसरी तरफ अगर हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक तैयार संशोधित मेरिट सूची में नए अभ्यर्थी योग्य पाए जाते हैं तो उन्हें उपलब्ध खाली पदों पर नियुक्ति दी जा सकती है। इतना ही नहीं, सरकार ने 8,270 ऐसे अभ्यर्थियों की संशोधित सूची भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जो अभी नौकरी में नहीं है। लेकिन यहां सवाल है कि आखिर 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला इतना उलझा कैसे। इसके लिए कहानी को साल 2018 से समझना होगा। 1 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया। जनवरी 2019 में परीक्षा हुई और इसके बाद कट ऑफ को लेकर विवाद शुरू हो गया। सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% न्यूनतम अंक तय किए। मामला अदालत पहुंचा और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ को सही माना। इसके बाद जून 2020 में पहली चयन सूची सामने आई और हजारों अभ्यर्थियों की नियुक्तियां मिली। लेकिन नियुक्तियां होने के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ। आरक्षित वर्ग के कई अभ्यर्थियों ने भर्ती में आरक्षण लागू करने के तरीके को लेकर सवाल उठाए। आरोप लगाया गया कि आरक्षित वर्ग के जो उम्मीदवार सामान्य कट ऑफ पूरा कर रहे थे उन्हें नियम के मुताबिक अनारक्षित सीटों पर जगह मिलनी चाहिए थे। इसी मुद्दे को लेकर कानूनी लड़ाई आगे बढ़ती चली गई। साल 2023 में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से फैसला आया और फिर 2024 में डिवीजन बेंच ने नई मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया। यहीं से उन शिक्षकों की चिंता और बढ़ गई जो पहले ही नौकरी पा चुके थे। उन्हें डर था कि अगर पूरी मेरिट दोबारा बनाई गई और उनका नाम नई सूची में नहीं आया तो उनकी नौकरी का क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से आंदोलन और कानूनी लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि अगर उनके साथ भर्ती में गलत हुआ है तो उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। यानी एक ही भर्ती में दो तरफ हजारों परिवारों का भविष्य जुड़ गया। अब इसी मुश्किल के बीच योगी सरकार का ताजा हलफनामा बेहद अहम हो गया। सरकार की कोशिश मौजूदा शिक्षकों की नौकरी बचाते हुए योग्य अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध खाली पदों के जरिए रास्ता निकालने की है। यही वजह है कि अब हजारों आंखें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हैं। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस फॉर्मूले पर क्या फैसला सामने लाता है।